जितनी गंदी वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा, मत्सर इत्यादि, उन सब से गंदी वृत्ति भय की है। आगे विस्तार करूंगा। वो इससे विमुक्ता, इन सारी गंदी वृत्तियों से विमुक्ता, मैंने निजात पा गए, खलासी पा गए, ऊपर उठ गए। और जरा थोड़ा करके विचार करें, हर्ष से छुट्टी पा गए। वो संसार कब खुश होता है? एकाग्र रहना। मेरे से रात की बातें सुन के लाभ उठा लीजिएगा। संसार को खुशी कब मिलती है? जब एक लंबे समय से किसी कामना को पालतू कुत्ते की तरह अपने मन ही मन में पाला हुआ हो, और लंबा समय हो गया और उसको पाल रहे, भगवान करे ये मेरी बात पूरी हो जाए, प्रभु कृपा करें ये मनोवांछना मेरी पूरी हो जाए, ये प्रभु पूरी कर दें। उठते बैठते, रात को सोती बात, मंदिर में जाना नहीं भूलते। जिस महापुरुष पर उन्हें श्रद्धा है, उनके चरणों में नमस्कार करते हुए वो कोई भगवान की बात नहीं करेंगे, इंसान की बात नहीं करेंगे, यही बात कहेंगे, मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप तो जानते हैं। अच्छा भाई, मनोवांछित फल, ये शब्द पता नहीं उन्हें कहां से ले लिया है, मनोवांछित फल मुझे मिल जाएगा, उनको धुन नहीं यही है। इससे वो उनका मन बेचैन रहता है। कितना पौष्टिक तत्व का भोजन कर ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती है। हाँ, हमारा आयुर्वेद कहता है कि जिनमें कामना ब्लड प्रेशर हाई कर रही है, जिनमें कोई कामना बेचैनी और बेकरारी कर रही है, उनके अंदर अच्छा भोजन उन्हें खिलाइए, दूध दही मक्खन, पूरा असर नहीं करते। ये तब असर करती हैं जब आपका मन का तवाज़ुन ठीक हो, जब आपका ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल चल रहा हो, आपको नॉर्मल नींद आती हो, नॉर्मल भूख लगती हो। ये तो अब नॉर्मल चीज है, अब नॉर्मल कर देती इंसान को, असामान्य हो जाता है हमारा मन, इसलिए सेहत नहीं बनती। ये जानेगा कोई कि मैं अपने साथ बड़ा भारी वैर कमा रहा हूं जो अपने को एबनॉर्मल कर देता हूं। मैं अपने साथ बड़ा भारी वैर कमाती हूं जब अपने को आपकी सामान्य अवस्था से अपने आप को खो देती हूं। कदर करना मेरे महापुरुषों के इस अनुभव की कि हमने नॉर्मल रहना, अब नॉर्मल नहीं। लेकिन कामना नॉर्मल नहीं रहने देती, कामना हलचल मचा देती है, कामना मन में विक्षेपता पैदा करती है। विक्षेपता, हाँ वाह, अब ऐसों की काम मुराद पूरी हो जाए, अनुमान लगा सकते हैं आप कितनी खुशी होगी। पहले क्यों नहीं खुशी मिली? कामना ने बेचैनी पैदा की थी। वो तो बड़े खुश रहते। महापुरुष समझाते हुए कहती है, जैसे जल का स्वभाव तो शीतलता है, जल तो ठंडा होता है, पर आपने पतीली में जल डालकर आंच पे रखा हुआ है, अब बहुत गर्म है, खोल रहा है पानी उसका। सुनिए जरा ध्यान से, बेटियों जरा सुनना, पानी खोल रहा है जी, बड़ा गर्म है, जरा से उंगली डाली तो सड़ गई। अब तो पानी बड़ा गर्म है, बोलने को आप बोल लीजिएगा। पानी गर्म नहीं है, पानी को भगवान ने शुरू से ही शीतल बनाया है। पानी में अग्नि का स्वभाव आ गया। वाह, किस ढंग से अनुभवी समझा गए हमें। पानी का अपना जो स्वभाव है, निजी स्वभाव जो है, वो शीतलता है, ठंडक है। हाँ, तो ये तो बहुत गर्म है, तो ये जो गर्म हो गया तो ये स्वभाव ले लिया गया अग्नि से। अच्छा, उतारो पतीली, रखो एक साइड पर, 15 मिनट आधा घंटे बाद पानी अपनी पहली अवस्था में आ जाए। भला हो महापुरुषों का जिन्होंने ये दृष्टांत दे के हमें शर्मिंदा किया, लज्जित किया। क्या? मन का असली स्वभाव तो शांत रहना है। नहीं मानते तो मुझे टोको, मुझे रोको, मुझे ब्रेक लगाओ। बहुत कमाल का दृष्टांत है ये, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं। मन का जो असली स्वभाव है, माइंड इन रियलिटी, माइंड इन इट्स नेचर, जी शांत रहना है, काम, क्वाइट, पीस। ये तो बर्थ राइट से मिली हुई है, पैदाइशी हक है हमारा।
जन्म सिद्ध अधिकार है, इसके लिए करना कुछ नहीं। जैसे लखपति के घर में बेटा पैदा हुआ, ये लाखों रुपया उसी का, उसको कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, इसके लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, मुकदमे नहीं करने पड़ेंगे, वो तो उसका अपने आप, उसको बोलते हैं पैदाइशी हक। हमारे एक शब्द है पैदाइशी हक, बाय बर्थ। बेटे जन्म सिद्ध अधिकार, राष्ट्रभाषा का शब्द कितना अच्छा है, जन्म सिद्ध अधिकार, सब कुछ उसी का है, क्योंकि पैदा हुआ सेठ क्या हुआ है। इसी तरह मन का जो अपना स्वभाव है, शांत रहना, आनंदित रहना। लेकिन हम देखते क्या है, बेचैन, बेकरार, खोए खोए रहती है। आप नर नारी को देखो, आम 99% देखना, 99% एक आध आपकी तरह बच गए, वो तो अगर 100 बकरियां जा रही हैं, कौन ले जाए, कसाई ले जा रहा है, आपकी कसम एक आध बकरी उनमें से किसी झाड़ी की ओट में बैठ जाएगी। आपका सबका वही हाल है। 100 बकरियां माया लिए जा रही है बेचैन बेकरार करने के लिए, उनमें से एक आध आप बच जाते हैं। एक आध जो उस माया के चंगुल से, माया के पंजों से, बड़े कठोर पंजे हैं माया के, निकल जाते हैं। यह भगवान की विशेष कृपा है जो आप उसमें प्रकाश डाल रही हैं। हम, मैं और आप दोनों समझेंगे। हमारा मन जन्म से ही शांत है, इसके लिए किसी महात्मा की जरूरत नहीं थी, किसी और की जरूरत नहीं थी। यह जन्म से स्वभाव इसका क्या है, बिल्कुल शांत है। जैसे बच्चा एक लखपति के यहां पैदा हुआ, सारा कुछ उसी का है, सब कुछ, जूजू वो बालक बनेगा, सब कुछ उसका हो जाएगा। ठीक, मन अपने आप ही शांत है, पर यह तो अशांत। जैसे जल अपने आप में ठंडा, लेकिन इसमें तो उंगली भी नहीं स्पर्श की जाती। अग्नि का स्वभाव आ गया ना, अग्नि पे रखा हुआ है। देखो पतीली में पानी, और पतीली कहा है आंच पर, और आंच भी तेज छोड़ी हुई है, बड़ी तेज आंच है, तो आंच का गुण पानी में आ गया। इसी तरह हमने भूल से, हमने अपनी अज्ञानता से, या पिछले जन्म की बदकिस्मती से संसार की वासनाएं कर ली, कामनाएं कर ली, क्योंकि हमें मां बाप की ओर से, प्रोतों की ओर से, या किसी और तजर्बाकार बड़े की ओर से ये बताया ही नहीं गया कि शांति या घर तेरा अपना परमात्मा जो अंतर्यामी है वही है, जो तेरी जान प्राण है। परमात्मा के लिए किसी तीर्थ पे नहीं जाना, किसी मंदिर में नहीं जाना, परमात्मा को समझने के लिए तो जरूर हम आती हैं, लेकिन परमात्मा है हमारे अंतर्यामी। अच्छा, हमारे वो